प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है कि क्या मसीह विश्वासी दूसरी शादी कर सकते हैं, और यदि आपके शादीशुदा जीवन में पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हैं तो कैसे आपस में उन्हें रहना चाहिए जिससे उनका आपसे प्यार बना रहे। जानने के लिए कृपया इस संदेश को पूरा सुने, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी भाई बहन प्रभु यीशु के वचन को सुनकर आशीषित हो सके। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति 2:18 में बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। शादी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि क्या मसीह विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं वे दूसरी शादी कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:10-11 बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनकी शादी हो चुकी है वो भाई बहन एक दूसरे से अलग न हो और न ही दूसरी शादी करे, क्योंकि जिस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। पर आजकल मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में इतना खो गया है कि एक शादी होने के बाद भी अपने रिश्तों को ठीक से नहीं निभाता और शादी के बाद दूसरे अवैध संबंध बनाते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। इब्रानियों 13:4 बाइबल परमेश्वर का वचन के अनुसार विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपकी शादी होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं तो यह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर ने शादी के रिश्तों को पवित्र ठहराया है और आपको परमेश्वर के वचन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने देह के विषय में अपराध करते हैं और परमेश्वर आपका इन बातों के विषय में न्याय करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में आपस में मनमुटाव है और आपका रिश्ता टूटने के कगार पर खड़ा है और आप शादी अपने जीवन साथी के साथ मेल से रहना चाहते हैं, तो आज का परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आइए, तो आपका विवाहित जीवन बहुत अच्छे से चलेगा और कभी कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। एक पति और पत्नी को अपने जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए जिनसे उनके जीवन में कोई परेशानी न आए, तो उसके लिए हम देखते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 पत्रस 3:1-2 वचन, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हैं तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक पत्नी को रोज परमेश्वर के वचन को मनन करके इस पर ध्यान देना है कि कैसे हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार
चलना है। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें अपने विवाहित जीवन के लिए क्या आज्ञा दी है, और यदि आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करके उसका पालन करके अपने रिश्तों को निभाएंगे तो उस पर यीशु मसीह की आशीष होगी और आपके विवाहित जीवन में सुख, शांति और आनंद होगा। हालेलुया। इफिसियों 5:22 से 25 बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु ने पत्नी को आज्ञा दी है कि उसे अपने पति के अधीन रहकर कार्य करना है प्रेम के साथ, वैसे ही पतियों को भी आज्ञा दी है कि पत्नियों को भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रेम के साथ रहना है। 1 पतरस 3:7 वचन के अनुसार बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी पतियों को भी अपनी पत्नी का आदर और सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पत्नी और पति को एक कर जोड़ा है, एक दूसरे के लिए बनाया है, ताकि वे दोनों जीवन भर एक साथ रह सके। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही आप परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। एक पत्नी को पति के प्रति और पति को अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार करना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यदि आप वचन के अनुसार चलेंगे, आपके जीवन में कभी भी पति पत्नी के बीच आपसे रिश्ता खराब नहीं होगा, परंतु हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा और आपके सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की बहुत आवश्यकता है हर पल हर परिस्थिति में। जिन रिश्तों की डोर प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा बंधी होती है, वो रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सभी को अपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।